सदिश बीजगणित की आज की इस क्लास में हम दो टॉपिकों की चर्चा करेंगे। पहला टॉपिक प्रक्षेप और दूसरा टॉपिक है प्रक्षेप सदिश। देखो, दो टॉपिक पढ़ेंगे आज की इस क्लास में। पहला टॉपिक है प्रक्षेप और दूसरा टॉपिक है प्रक्षेप सदिश। दूसरा टॉपिक है प्रक्षेप सदिश। देखो, यहाँ पर प्रक्षेप के साथ सदिश शब्द जुड़ा हुआ है, तो यहाँ से देखो हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि इसका परिमाण भी है और दिशा भी है। परिमाण और दिशा दोनों है, तब उसको क्या कहते हैं? प्रक्षेप सदिश कहते हैं। अब देखो प्रक्षेप क्या है फिर, तो इस बात को समझने के लिए हमें पहले कार्तीय तल बनाते हैं। तो ये हमने एक कार्तीय तल लिया है, एक्स डैश वाई डैश, और इस कार्तीय तल में हमने एक बिंदु P लिया है और इस बिंदु P का निर्देशांक है x, y। इस बिंदु P को हम मूल बिंदु से मिला देते हैं, तो मिलाने पर हमें रेखाखंड मिल गया OP। रेखाखंड क्या मिला है? OP। अब देखो, इस मूल बिंदु से इस बिंदु P पर आने के लिए हमें अक्ष के अनुदिश कितना चलना पड़ा? तो अक्ष के अनुदिश हमें चलना पड़ा x इकाई दूरी। इस बिंदु से इस बिंदु पर आने के लिए हमें अक्ष के अनुदिश कितना चलना पड़ा? x इकाई दूरी चलना पड़ा। और इस बिंदु से इस बिंदु पर आने के लिए y के अनुदिश कितना चलना पड़ा? तो y इकाई दूरी चलना पड़ा। तो O से P पर जाने के लिए, O से P पर जाने के लिए x के अनुदिश कितना चलना पड़ा? x इकाई दूरी चलना पड़ा। तो ये जो दूरी है, ये x इकाई जो दूरी है, इस दूरी को ही कहते हैं OP का x अक्ष पर प्रक्षेप। इस दूरी को ही क्या कहते हैं? OP का x अक्ष पर प्रक्षेप। अब देखो, यदि इस दूरी को हम दिशा दिखा दें, इसको हम क्या दिखा दें? दिशा। देखो, परिमाण तो ये है ही, परिमाण का मतलब लंबाई, और लंबाई के साथ यदि हम दिशा और जोड़ दें तब फिर वो क्या बन जाता है? सदिश बन जाएगा। और उस सदिश को क्या कहेंगे? उसको कहेंगे प्रक्षेप सदिश। अब ये जो बात यहाँ पर हमने पढ़ी है, इसी बात को लगाएंगे हम सदिशों के अंतर्गत। तो यहाँ पर देखो, हमने एक तो लिया है सदिश A और एक हमने लिया है एक दिश रेखा। अब देखो, सदिशों पर जाने से पहले यहाँ पर हम देखो ये वाली दूरी हम ज्ञात कैसे करते हैं? तो ये वाली दूरी इस प्रकार ज्ञात करते हैं कि इस बिंदु P से x अक्ष पर लंब डाल दो। बिंदु P से x अक्ष पर क्या डाल दो? लंब डाल दो। तो लंब डालने पर मूल बिंदु से इस लंब बिंदु के बीच की जो दूरी है, ये दूरी x दूरी है। मतलब इस बिंदु P से x अक्ष पर लंब डाल दो, लंब बिंदु से मूल बिंदु के बीच की जो दूरी होगी वही कौन सी है? x इकाई दूरी है। तो ऐसे भी हम इस दूरी को ज्ञात कर सकते हैं। इस दूरी y को भी ज्ञात कर सकते हैं। y को कैसे ज्ञात करेंगे? बिंदु P से y पर लंब डाल दो, तो ये वाली जो दूरी मिलेगी ये है y, और ये दूरी कितनी है? x है। साथ में आपने देखो कक्षा 11 में त्रिकोणमिति जब हम पढ़ रहे थे कक्षा 11 में, तो वहां पर जब हम कोण लेते हैं तो कोण हम कौन सा लेते हैं? वामावर्त दिशा में कोण लेते हैं। कौन सी दिशा में कोण लेते हैं? वामावर्त दिशा में कोण लेते हैं। तो ये दो बातें और ध्यान रखनी है। अब देखो, यहाँ पर हमने क्या लिया है? तो यहाँ पर हमने दो चीजें ली है, एक तो सदिश प्लस एक दिश रेखा। एक दिश रेखा, ये दो चीजें यहाँ पर हमने ली है। अब देखो, यहाँ पर हम ज्ञात क्या करना चाहते हैं?
तो यहाँ पर हम ज्ञात करना चाहते हैं सदिश एक का रेखा एल पर प्रक्षेप, ये ज्ञात करना चाहते हैं। इसका मतलब क्या है, तो यहाँ पर आओ देखो, ओपी का एक्स अक्ष पर प्रक्षेप, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ओ से पी पर जाने के लिए अक्ष के अनुदिश कितनी दूरी तय की, वो दूरी क्या होती है, प्रक्षेप होती है। तो यहाँ पर सदिश ए पर जाने के लिए, अब सदिश ए पर जाने का मतलब, तो सदिश पर कैसे चलेंगे, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की ओर। तो इसका प्रारंभिक बिंदु मान लो ए और अंतिम बिंदु मान लो बी। तो ए से बी पर जाने के लिए, सदिश ए पर जाने का मतलब प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की ओर जाना। तो ए से बी पर जाने के लिए रेखा एल के अनुदिश तय की गई दूरी, ये दूरी ज्ञात करना चाहते हैं। और इस दूरी को क्या कहते हैं, इस दूरी को कहते हैं प्रक्षेप। अब देखो ये दूरी कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर देखो ओपी का अक्ष अक्ष पर प्रक्षेप है अक्ष इकाई। अब इस दूरी अक्ष इकाई को हम ज्ञात कैसे कर सकते हैं, तो इस प्रकार भी ज्ञात कर सकते हैं कि इस बिंदु P से अक्ष अक्ष पर लंब डाला, और लंब डालने पर जो ये लंबपाद बिंदु है, इस बिंदु की बिंदु O से दूरी, ये दूरी ही क्या है, OP का अक्ष अक्ष पर प्रक्षेप है। मतलब P से लंब डालो, किस पर डालो, जिस पर प्रक्षेप ज्ञात कर रहे हो। अब कौन से बिंदु से डालना है लंब, तो देखो हम O से P पर गए, तो जिस बिंदु पर जा रहे हैं उस बिंदु से हमें लंब डालना है। किस पर लंब डालना है, जिस पर प्रक्षेप की बात हो रही है। तो अक्ष अक्ष पर प्रक्षेप की बात हो रही है, तो लंब किस पर डाला, अक्ष अक्ष पर डाला। तो बिंदु P से डालना है, किस पर डालना है, अक्ष अक्ष पर लंब डालना है। तो यहाँ पर देखो हम A से B पर जा रहे हैं, तो B से लंब डालेंगे, किस पर डालेंगे, रेखा L पर डालेंगे, क्योंकि रेखा L पर क्या ज्ञात करें हम, प्रक्षेप ज्ञात करें। तो बिंदु B से रेखा L पर हम क्या डालेंगे, लंब डालेंगे। तो यहाँ पर देखो हमने 4 स्थितियां बना रखी है, और चारों ही स्थितियों में हमने बिंदु B से रेखा L पर लंब डाल दिया। अब देखो, तो यहाँ पर देखो बिंदु O से, जहां से हमने चलना प्रारंभ किया था, उस बिंदु से जहां से हमने चलना प्रारंभ किया, उस बिंदु से लंबपाद बिंदु के बीच की दूरी ही क्या है, प्रक्षेप है। तो यहाँ पर हम कहां से चलना प्रारंभ किया, हमने बिंदु A से चलना प्रारंभ किया, और लंबपाद बिंदु कहां पर है, ये रहा लंबपाद बिंदु। तो इस बिंदु को मान लो M। तो ये बिंदु A से M के बीच की ये जो दूरी है, इस दूरी को क्या कहेंगे, प्रक्षेप कहेंगे। तो यहाँ पर प्रक्षेप है AM, यहाँ पर प्रक्षेप क्या है, AM। तो एक बार ये बात हम चारों ही स्थितियों में लिख लेते हैं। यहाँ पर हमने चारों ही स्थितियों में लिख लिया कि सदिश A का रेखा L पर प्रक्षेप है AM। अब देखो ये AM है कितना, तो अब हम ज्ञात करेंगे AM। तो AM ज्ञात करने के लिए देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो ये जो सदिश A है, इस सदिश A का परिमाण कितना होगा, तो इसका परिमाण होगा मापांक सदिश A। इस सदिश A के परिमाण का मतलब ये है कि सदिश की लंबाई, या ऐसा भी कह सकते हैं कि प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की दूरी, मतलब A से B के बीच की दूरी कितनी है, सदिश A का परिमाण। तो AB बराबर है सदिश AB का परिमाण। हमें ज्ञात क्या करना है, तो ज्ञात करना है AM। अब देखो यहाँ पर समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो फिर यहाँ पर हम लाल बट्टा कक्का काम में लेंगे। क्या काम में लेंगे, लाल बट्टा कक्का। अब देखो यहाँ पर कोण बन रहा है 90 डिग्री का, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा तो होती है कर्ण, और थीटा के सामने वाली भुजा होती है लंब, और जिस भुजा पर ये दोनों ही कोण स्थित हो उस भुजा को कहते हैं आधार। अब देखो यहाँ पर हमारे पास कर्ण है, और ज्ञात क्या करना चाहते हैं, आधार ज्ञात करना चाहते हैं। तो A और K का संबंध किसमें, तो A और K का संबंध है कोस थीटा में। तो यहाँ पर हम लगाएंगे कोस थीटा। तो कोस थीटा बराबर कोण थीटा है, तो यहाँ पर लिख लिया
थीटा। कोस थीटा बराबर होता है आधार बट्टा कर्ण। आधार कितना है यहाँ पर ए एम और कर्ण कितना है ए बी। कर्ण कितना है ए बी। तो यहाँ पर ए एम ज्ञात करना चाहते हैं तो ए एम बराबर आ गया ए बी, और ए बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए बी की जगह लिख सकते हैं सदिश ए का परिमाण और कोस थीटा। अब देखो अगली स्थिति में आओ, तो अगली स्थिति में देखो ये कोण कितना होगा, ये कोण होगा पाई माइनस थीटा। कोण कितना हो जाएगा पाई माइनस थीटा। तो यहाँ पर हमें ए एम बराबर क्या मिलेगा, ए एम बराबर मिलेगा सदिश ए का परिमाण कोस थीटा, यहाँ पर कितना है पाई माइनस थीटा। तो यहाँ से ए एम बराबर आएगा माइनस सदिश ए का परिमाण कोस थीटा। देखो माइनस का चिन्ह कैसे आ गया, तो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है कोस पाई माइनस थीटा। तो पाई पर त्रिकोणमितीय फलन चेंज नहीं होंगे, कोस किस में रहेगा कोस में रहेगा। अब पाई माइनस है, पाई माइनस का मतलब हम कौन से चतुर्थांश में आ गए, सेकंड चतुर्थांश में आ गए, और सेकंड चतुर्थांश में कोस किसका होता है माइनस का, तो यहाँ पर चिन्ह किसका आएगा माइनस का। अब आगे कोण कितना लिखा हुआ है थीटा, तो कोस पाई माइनस थीटा किसके बराबर होता है माइनस कोस थीटा के बराबर होता है। इस कारण यहाँ पर किसका चिन्ह आया है माइनस का चिन्ह आ गया। यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर देखो ये कोण कितना होगा, तो ये कोण होगा यहाँ पर देखो यहाँ से यहाँ तक का कोण है थीटा, और ये वाला कोण कितना है पाई, तो थीटा में से पाई घटा दो, ये कोण मिल जाएगा। अब यहाँ पर लगाओ ये त्रिकोणमितीय अनुपात, तो ए एम बराबर कितना आएगा सदिश ए का परिमाण कोस थीटा। थीटा यहाँ पर कितना है, थीटा का मान है यहाँ पर थीटा माइनस पाई, यहाँ पर कोण कितना है थीटा माइनस पाई। अब देखो ए एम बराबर सदिश ए का परिमाण कोस, माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस कॉमन लेने पर ये बन गया इस प्रकार, देखो पाई माइनस थीटा ये बन गया, और कोस माइनस थीटा बराबर होता है कोस थीटा। कोस माइनस थीटा किसके बराबर होता है कोस थीटा के। तो ए एम बराबर सदिश ए का परिमाण कोस, माइनस का चिन्ह हट जाएगा, और कोस माइनस थीटा किसके बराबर होता है कोस थीटा के, तो यहाँ से माइनस हट जाएगा तो ये बन जाएगा पाई माइनस थीटा, और पाई माइनस थीटा को हम क्या लिखेंगे माइनस का कोस थीटा। तो मैं यहीं पर लिख रहा हूँ माइनस का कोस थीटा, तो माइनस यहाँ पर लगा दो और यहाँ पर लिख दो कोस थीटा। अब देखो यहाँ पर आओ ए एम कितना होगा, तो ए एम बराबर सदिश ए का परिमाण कोस, कोण कितना है यहाँ पर देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक का कोण है 2 पाई, और ये वाला कोण कितना है थीटा, तो 2 पाई में से ये कोण घटा दो, ये वाला कोण मिल जाएगा, 2 पाई में से थीटा घटा दो, ये कोण हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पर कोण है 2 पाई माइनस थीटा। अब देखो 2 पाई माइनस थीटा का मान कितना होगा, कोस 2 पाई माइनस थीटा। तो देखो 2 पाई पर त्रिकोणमितीय फलन चेंज नहीं होंगे, कोस किस में रहेगा कोस में रहेगा। 2 पाई माइनस मतलब कौन से चतुर्थांश में आ गए चतुर्थ चतुर्थांश में आ गए, और चतुर्थ चतुर्थांश में कोस होता है प्लस का, तो यहाँ पर चिन्ह आएगा प्लस का। आगे कोण कितना लिखा हुआ है थीटा, तो यहाँ पर लिख दो थीटा। तो कोस 2 पाई माइनस थीटा किसके बराबर होता है कोस थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पर ए एम बराबर सदिश ए का परिमाण कोस थीटा। ए एम बराबर क्या मिल गया सदिश ए का परिमाण कोस थीटा। तो चारों ही स्थितियों में हमने ए एम का मान ज्ञात कर लिया। यह है पहली स्थिति, यह है दूसरी स्थिति, यह है तीसरी स्थिति, और यह है चौथी स्थिति। अब देखो ए एम है क्या, तो ए एम एक प्रकार की लंबाई है, और लंबाई ऋणात्मक नहीं होती है, लंबाई हमेशा या तो शून्य होगी या धनात्मक वास्तविक संख्या होगी। तो देखो स्थिति सेकंड और थर्ड की हम बात करें, यहाँ पर हमें लंबाई क्या मिली है
ऋणात्मक मिली है और लंबाई ऋणात्मक नहीं होती, लंबाई हमेशा क्या होगी, धनात्मक होगी। तो यहाँ पर लंबाई की हम बात करें तो लंबाई कितनी होगी, सदिश ए का परिमाण कोस थीटा। माइनस क्यों हटाया, क्योंकि ऋणात्मक लंबाई नहीं होती, लंबाई क्या होती है, धनात्मक होती है। तो यहाँ पर दोनों ही स्थितियों में लिखो ए एम बराबर सदिश ए का परिमाण कोस थीटा। अब देखो चारों ही स्थितियों की हम एक साथ बात करें, चारों स्थितियों की हम एक साथ बात करें तो सदिश एका रेखा सदिश एका रेखा एल पर प्रक्षेप, सदिश एका रेखा एल पर प्रक्षेप, प्रक्षेप कितना है ए एम, चारों स्थितियों में कितना है ए एम, और ए एम बराबर हमें कितना मिला है, ए एम बराबर मिला है सदिश ए का परिमाण, इस सदिश का परिमाण गुणा कोस थीटा। अब देखो ये लंबाई है तो ये लंबाई हमें ऋणात्मक न मिल जाए, इस कारण हम इसको किस में बंद कर देंगे, मापांक में बंद कर देंगे। मापांक में हमने क्यों बंद किया, क्योंकि ये लंबाई है और लंबाई ऋणात्मक न मिले, इस कारण हमने इसको किस में बंद कर दिया, मापांक में बंद कर दिया। तो सदिश ए का रेखा एल पर प्रक्षेप है, सदिश ए का परिमाण कोस थीटा। अब देखो ये तो हमने प्रक्षेप ज्ञात कर लिया। अब देखो यदि इस रेखा एल की दिशा में कोई हम सदिश मान लें, या ऐसा मान लें कि ये जो रेखा एल है इस रेखा एल की दिशा में मात्रक सदिश है पी कैप, माना रेखा एल की दिशा में मात्रक सदिश पी कैप है। तो यहाँ पर हमने रेखा एल के अनुदिश मात्रक सदिश लिया है पी कैप। अब देखो यहाँ पर हमने ज्ञात क्या किया, हमने ज्ञात किया है सदिश ए का रेखा एल पर प्रक्षेप। अब देखो ये जो प्रक्षेप हमें मिला है, और ये प्रक्षेप का मतलब बिंदु ए से बिंदु बी पर जाने के लिए हमने एल के अनुदिश कितनी दूरी तय की, किसके अनुदिश, एल के अनुदिश। तो इतनी दूरी तय की हमने एल के अनुदिश, और इस दूरी के साथ एल के अनुदिश मतलब एल की दिशा का मात्रक सदिश जोड़ दें। हम क्या कर रहे हैं, हमने एल के अनुदिश कितनी दूरी तय की, सदिश ए का परिमाण कोस थीटा, मापांक में बंद करना है, और इसके साथ हमने एल के अनुदिश जो मात्रक सदिश है वो लिख दिया। तो अब देखो ये क्या बन गया, ये तो है लंबाई मतलब परिमाण, और ये है मात्रक सदिश। तो यदि हम मात्रक सदिश के गुणा में लंबाई लिख दें तो वो क्या बन जाता है, सदिश बन जाता है। उस राशि को हम क्या कहते हैं, सदिश कहते हैं। अब यहाँ पर इस सदिश, ये जो सदिश राशि हमें मिली है इसको कहेंगे हमें प्रक्षेप सदिश। इस राशि को यहाँ पर हम क्या कहेंगे, प्रक्षेप सदिश कहेंगे, क्योंकि प्रक्षेप के साथ क्या लगा दी हमने, दिशा लगा दी, इस कारण इसको क्या कहते हैं, प्रक्षेप सदिश कहते हैं। तो सदिश ए का रेखा एल पर प्रक्षेप सदिश कितना होता है, मापांक के अंदर सदिश ए का परिमाण कोस थीटा पी कैप। सदिश ए का रेखा एल पर प्रक्षेप, रेखा एल पर प्रक्षेप कितना है, मापांक के अंदर सदिश ए का परिमाण कोस थीटा, और सदिश ए का रेखा एल पर प्रक्षेप सदिश ये कितना है, मापांक सदिश ए का परिमाण कोस थीटा पी कैप। पी कैप क्या है, एल की दिशा में मात्रक सदिश। अब देखो यदि हम
रेखा एल की जगह सदिश ले लें। जैसे हमने सदिश ले लिया बी, रेखा एल की जगह हमने एक सदिश लिया है बी, तो इस स्थिति में सदिश ए का सदिश बी पर प्रक्षेप, और दूसरी बात क्या है, सदिश ए का सदिश बी पर प्रक्षेप सदिश कितना होगा। देखो सदिश ए का रेखा एल पर प्रक्षेप होता है मापांक सदिश ए का परिमाण कोस थीटा, तो यहाँ पर सदिश ए का बी पर प्रक्षेप कितना हो जाएगा, मापांक सदिश ए का परिमाण कोस थीटा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो थीटा सदिश ए और एल के बीच का कोण है, और यहाँ पर थीटा किन के बीच का कोण बन जाएगा, सदिश ए और सदिश बी के बीच का कोण। अब देखो सदिश ए का सदिश बी पर प्रक्षेप सदिश क्या होगा, तो इस प्रक्षेप के साथ ये जो प्रक्षेप हमने लिखा है, प्रक्षेप क्या है, सदिश ए का परिमाण कोस थीटा, इस प्रक्षेप के साथ यहाँ पर देखो सदिश ए का रेखा एल पर प्रक्षेप सदिश, तो इस प्रक्षेप के साथ हमने रेखा एल के अनुदिश जो मात्रक सदिश है वो लिख दिया। तो यहाँ पर देखो सदिश बी के अनुदिश मात्रक सदिश क्या होगा, बी कैप होगा, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, बी कैप लिखेंगे। तो सदिश ए का सदिश बी पर प्रक्षेप सदिश क्या होगा, मापांक सदिश ए का परिमाण कोस थीटा गुणा बी कैप। यहाँ पर मैंने सदिश ए का सदिश बी पर प्रक्षेप और प्रक्षेप सदिश इन दोनों बातों को देखो अलग अलग लिखा है। अलग अलग लिखने का कारण क्या है, अलग अलग लिखने का कारण ये है कि यहाँ पर ये जो थीटा है, थीटा थीटा किन के बीच का कोण है, सदिश ए और सदिश बी के बीच का कोण है। तो ये जो थीटा है, इस थीटा की हम स्थितियां पढ़ेंगे। कौन कौन सी स्थितियां पढ़ेंगे, तो यहाँ पर हम इस थीटा की 4 स्थितियां पढ़ेंगे। पहली स्थिति थीटा बराबर 0 हो, दूसरी स्थिति थीटा बराबर π/2 हो, तीसरी स्थिति थीटा बराबर पाई हो, और चौथी स्थिति थीटा बराबर 3π/2 हो। थीटा बराबर 2π नहीं पढ़ेंगे क्योंकि थीटा बराबर 2π किसके बराबर हो गया, थीटा बराबर 0 के बराबर हो गया। तो हम 4 स्थितियां पढ़ेंगे। पहली स्थिति की हम बात करते हैं, स्थिति फर्स्ट, जब थीटा बराबर 0 हो। स्थिति फर्स्ट, जब थीटा बराबर 0 हो, थीटा बराबर क्या हो, 0 हो। देखो थीटा बराबर 0 है, तो इस स्थिति में कोस थीटा का मान कितना होगा, 1 होगा। इस स्थिति में कोस थीटा का मान कितना होगा, 1 होगा। अब देखो तो कोस थीटा का मान 1 हो गया, तो सदिश ए का सदिश बी पर प्रक्षेप, तो कोस थीटा की जगह कितना रख दो, 1 रख दो, तो ये आ गया मापांक के अंदर सदिश ए का परिमाण। अब मापांक फिर से लगाने की आवश्यकता नहीं क्योंकि यहाँ पर मापांक 2 बार लगाया हुआ है, तो एक बार ही लगा सकते हैं इसको। तो यहाँ पर हमें सदिश ए का सदिश बी पर प्रक्षेप क्या मिला है, सदिश ए के परिमाण के बराबर ही मिला है। अब यहाँ पर आओ, तो यहाँ पर सदिश ए का सदिश बी पर प्रक्षेप सदिश बराबर, यहाँ पर क्या आएगा, सदिश ए का परिमाण बी कैप, कोस थीटा की जगह कितना रख देंगे, 1 रख देंगे, और 2 बार मापांक लगाने की आवश्यकता है नहीं, एक ही बार मापांक लगा सकते हैं। तो सदिश ए का बी पर प्रक्षेप सदिश हमें मिल गया, सदिश ए का परिमाण बी कैप। अब देखो यहाँ पर इस बी कैप की जगह देखो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर थीटा बराबर 0 है, तो थीटा बराबर 0 होगा, तो देखो ये स्थिति कुछ इस प्रकार बनेगी, ये तो है सदिश बी, और इसी के ऊपर क्या आ जाएगा, इसी के ऊपर आ जाएगा सदिश ए।
अब देखो सदिश ए की दिशा में मात्रक सदिश को लिखते हैं हम ए कैप और बी की दिशा में मात्रक सदिश को लिखते हैं हम बी कैप। अब यहाँ पर ए कैप और बी कैप दोनों की दिशा एक ही है, ए कैप और बी कैप दोनों की दिशा एक ही है, साथ में इन दोनों का परिमाण भी समान होता है। ए कैप और बी कैप क्या है, मात्रक सदिश, और मात्रक सदिशों का परिमाण क्या होता है, एक ही होता है। तो ए कैप और बी कैप इनकी दिशा भी समान है और इन दोनों का परिमाण भी समान है। इसका मतलब यहाँ पर हम ऐसा लिख सकते हैं ए कैप बराबर बी कैप। यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, ए कैप बराबर बी कैप। तो इस बी कैप की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए कैप लिख सकते हैं। तो सदिश ए का बी पर प्रक्षेप सदिश, प्रक्षेप सदिश, सदिश ए का परिमाण और बी कैप की जगह क्या रख देंगे, ए कैप रख देंगे। अब देखो सदिश ए का परिमाण और गुणा में क्या लिखा हुआ है, गुणा में लिखा हुआ है ए कैप। अब देखो ध्यान से, एक सदिश ए की दिशा में मात्रक सदिश होता है ए कैप, और ए कैप हम ज्ञात कैसे करते हैं, ए कैप ज्ञात करते हैं सदिश ए में भाग लगाते हैं सदिश ए के परिमाण का। भाग शब्द का उपयोग तो नहीं कर सकते, तो ऐसा बोल सकते हैं ए कैप कैसे ज्ञात करेंगे, सदिश ए को गुणा करेंगे 1 बटा सदिश ए के परिमाण से। अब देखो दोनों तरफ सदिश ए के परिमाण से गुणा कर दो, तो ये बन गया सदिश ए का परिमाण ए कैप बराबर सदिश ए। तो ये देखो स्थिति वहां पर बन रही है, तो इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, ए कैप रख सकते हैं। तो सदिश ए का सदिश बी पर प्रक्षेप सदिश कितना होगा, सदिश ए के बराबर होगा। यहां से प्रश्न बन सकता है भाई, सदिश ए का बी पर प्रक्षेप सदिश जब थीटा बराबर 0 हो, थीटा बराबर कितना हो, 0 हो, उस स्थिति में सदिश ए का बी पर प्रक्षेप तो किसके बराबर होगा, सदिश ए के परिमाण के बराबर होगा। और इस स्थिति में सदिश ए का बी पर प्रक्षेप सदिश किसके बराबर हो जाएगा, सदिश ए के बराबर ही हो जाएगा। तो यह है स्थिति फर्स्ट। अब हम अगली स्थिति की बात करते हैं, जब थीटा बराबर पाई बटा 2 हो। स्थिति सेकंड, जब थीटा बराबर पाई बटा 2 और इसके साथ में हम पढ़ेंगे थीटा बराबर 3 पाई बटा 2 हो। देखो थीटा बराबर पाई बटा 2 और थीटा बराबर 3 पाई बटा 2 हो, तो इस स्थिति में कोस थीटा का मान कितना होगा, कोस थीटा का मान होगा 0। कोस थीटा का मान यहाँ पर 0 रखेंगे तो 0 से गुणा पर ये पूरा पद किसके बराबर बन जाएगा, 0 के बराबर ही बन जाएगा। तो इस स्थिति में सदिश ए का बी पर, सदिश ए का बी पर प्रक्षेप कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब थीटा बराबर कितना हो, पाई बटा 2 या 3 पाई बटा 2 हो, उस स्थिति में सदिश ए का सदिश बी पर प्रक्षेप कितना होगा, 0 होगा। यहाँ पर आओ स्थिति सेकंड, स्थिति सेकंड क्या है, थीटा बराबर पाई बटा 2 या 3 पाई बटा 2 हो, तो कोस थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम 0 रखेंगे, तो 0 सदिश ए के परिमाण से गुणा होकर क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। अब 0 किससे गुणा हो गया, फिर बी कैप से गुणा हो गया। तो एक बार तो मैं लिख रहा हूँ, सदिश ए का बी पर प्रक्षेप सदिश कितना हो जाएगा, 0 गुणा बी कैप। 0 किससे गुणा हो जाएगा, बी कैप से गुणा हो जाएगा। और किसी सदिश को यदि हम 0 से गुणा करते हैं, किसी भी सदिश की बात कर लो, यदि उस सदिश को 0 से गुणा करते हैं तो वो बन जाता है शून्य सदिश। तो यहाँ पर हम शून्य को गुणा करें हैं बी कैप के साथ, तो ये क्या बन जाएगा, शून्य सदिश बन जाएगा।
तो जब थीटा बराबर पाई बटा 2 या 3 पाई बटा 2 हो, उस स्थिति में सदिश ए का बी पर प्रक्षेप तो कितना है, 0 है, और प्रक्षेप सदिश किसके बराबर है, 0 सदिश के बराबर है। अगली स्थिति देखो, स्थिति नंबर थर्ड। स्थिति थर्ड, जब थीटा बराबर पाई हो, स्थिति थर्ड, जब थीटा बराबर पाई हो, थीटा बराबर पाई है, तो इस स्थिति में कोस थीटा का मान कितना हो गया, -1। जब थीटा बराबर कितना हो, पाई हो, तो इस स्थिति में कोस थीटा मतलब कोस पाई का मान कितना हो गया, -1। तो रखो मान, तो सदिश ए का सदिश ए का सदिश बी पर प्रक्षेप, देखो कोस थीटा की जगह कितना रखेंगे, -1, तो ये बन गया सदिश ए का परिमाण गुणा -1। मापांक दोनों पर लगा दो, गुणा में लिखा हुआ है, तो ये बन गया सदिश ए का परिमाण, इस पर मापांक लगा दिया, और गुणा -1 पर मापांक लगा दिया। -1 किसके बराबर होगा, ए के बराबर होगा। 1 को इससे गुणा करेंगे तो वापस हमें क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। और यहाँ पर देखो 2 बार मापांक लगाया हुआ है, तो 2 बार मापांक लगाने की आवश्यकता नहीं है, इसको हम 1 बार भी लगा सकते हैं। तो ये आ गया सदिश ए का परिमाण। तो जब थीटा बराबर पाई हो, उस स्थिति में सदिश ए का बी पर प्रक्षेप कितना होगा, सदिश ए के परिमाण के बराबर होगा। देखो पहली स्थिति और तीसरी स्थिति, एक तो स्थिति फर्स्ट जब थीटा बराबर 0 हो, और तीसरी स्थिति थीटा बराबर पाई हो, दोनों ही स्थितियों में सदिश ए का बी पर प्रक्षेप कितना मिला है, इस सदिश ए के परिमाण के बराबर ही मिला है। अब इस साइड हो, तो सदिश ए का बी पर प्रक्षेप, तो यहां से देखो, यहां से हमें मिला है सदिश ए का परिमाण, इसको हल करने पर हमें क्या मिलेगा, सदिश ए का परिमाण। तो सदिश ए का परिमाण और गुणा में क्या लिखा हुआ है, बी कैप लिखा हुआ है। तो जब थीटा बराबर पाई हो, उस स्थिति में सदिश ए का बी पर प्रक्षेप कितना होगा, सदिश ए का परिमाण गुणा बी कैप। अब देखो थीटा का मान कितना है, यहाँ पर पाई है, थीटा का मान कितना है, पाई, मतलब ये है सदिश बी, यहाँ पर थीटा पाई बनाओ तो ये तो है सदिश बी, और इस दिशा में बन जाएगा सदिश ए, तभी इन दोनों के बीच का कोण कितना बनेगा, पाई बनेगा। अब देखो ध्यान से समझना, ए की दिशा में मात्रक सदिश होता है ए कैप, बी की दिशा में मात्रक सदिश होता है बी कैप। ए की दिशा में मात्रक सदिश होता है ए कैप और बी की दिशा में मात्रक सदिश बी कैप। अब देखो ए कैप और बी कैप, ए कैप और बी कैप, इन दोनों का परिमाण तो समान है लेकिन दिशा विपरीत है। अब देखो यदि मैं इस ए कैप को -1 से गुणा कर दूं तो ये बन जाएगा -a कैप। अब देखो माइनस से गुणा करने पर ये जो सदिश मिलेगा, इस सदिश की दिशा और इस सदिश की दिशा, दोनों सदिशों की दिशा समान हो जाएगी और दोनों का परिमाण भी क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। तो दिशा और परिमाण दोनों समान है इनका, किनका, -a कैप और b कैप का, दोनों का परिमाण और दिशा समान है। मतलब इन दोनों को हम लिख सकते हैं इस प्रकार, -a कैप बराबर b कैप। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, माइनस का a कैप किसके बराबर होगा, b कैप के बराबर होगा। तो सदिश a का b पर
प्रक्षेप कितना होगा, देखो बी कैप की जगह रख दो माइनस ए कैप, तो यह आ जाएगा माइनस सदिश ए का परिमाण ए कैप, और इसको क्या लिख सकते हैं, देखो इसको लिख सकते हैं सदिश ए, तो सदिश ए का सदिश बी पर प्रक्षेप कितना हो गया, माइनस सदिश ए हो गया। यहाँ पर तो देखो पहली स्थिति और तीसरी स्थिति में रिजल्ट हमें समान मिला है, लेकिन यहाँ पर रिजल्ट समान नहीं मिला है। देखो जब थीटा बराबर 0 हो, इस स्थिति में सदिश ए का बी पर प्रक्षेप सदिश है सदिश ए के बराबर, और इस स्थिति में सदिश आपको क्या मिला है, माइनस सदिश ए मिला है। यहाँ पर तो सदिश ए मिला है और यहाँ पर क्या मिला है, माइनस सदिश ए मिला है। तो ये जो तीन स्थितियाँ हमने पढ़ी हैं, इन तीनों ही स्थितियों से सीधा सीधा एक नंबर का प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जब थीटा बराबर पाई हो, थीटा बराबर पाई हो, उस स्थिति में सदिश ए का बी पर प्रक्षेप सदिश होगा, कितना होगा, माइनस सदिश ए के बराबर होगा। या ऐसे पूछ लिया कि सदिश ए जब थीटा बराबर पाई हो तब सदिश ए का बी पर प्रक्षेप किसके बराबर होगा, सदिश ए के परिमाण के बराबर। यहाँ पर हमें सदिश ए का सदिश बी पर प्रक्षेप कितना मिला है, तो प्रक्षेप मिला है हमें मापांक सदिश ए का परिमाण कोस थीटा। अब देखो ये प्रक्षेप का ये जो रूप हमें मिला है, इसको हम थोड़ा सा अलग रूप में भी लिख सकते हैं। अलग रूप में कैसे लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर ये थीटा क्या है, तो थीटा सदिश ए और सदिश बी के बीच का कोण है, दोनों सदिशों के बीच का क्या है, कोण है। तो ए डॉट बी ज्ञात करो, फिर ए डॉट बी बराबर क्या होगा, सदिश ए का परिमाण सदिश बी का परिमाण कोस थीटा। अब दोनों तरफ 1 सदिश बी के परिमाण से गुणा कर दो, तो ये बन गया फिर सदिश ए डॉट सदिश बी बट्टा सदिश बी का परिमाण बराबर, इस साइड सदिश बी के परिमाण से सदिश बी का परिमाण हो जाएगा कैंसिल, क्या बचेगा, सदिश ए का परिमाण कोस थीटा। तो यहाँ पर हम सदिश ए का परिमाण कोस थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, ए डॉट बी बटा बी का परिमाण। तो इस स्थिति में सदिश ए का बी पर प्रक्षेप कितना मिला है, मापांक के अंदर आ गया ए डॉट बी बट्टा सदिश बी का परिमाण। अब देखो यहाँ पर हम एक अदिश गुणा का गुणधर्म काम में लेंगे। देखो हमने एक गुणधर्म पढ़ा इस प्रकार, लेमडा सदिश ए डॉट सदिश बी बराबर लेमडा सदिश ए डॉट सदिश बी बराबर सदिश ए डॉट लेमडा सदिश बी। मतलब इस लेमडा को, ये जो अदिश है, इसको हम किसी भी सदिश के साथ लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो अदिश है, सदिश बी का परिमाण क्या है, अदिश है, तो इसको मान लो 1 सदिश बी का जो परिमाण है इसको मान लो लेमडा, और इस लेमडा को हम लिख रहे हैं बी के साथ कुछ इस प्रकार से। तो फिर देखो मैं क्या मिलेगा यहाँ से, सदिश ए का परिमाण डॉट 1 सदिश बी का परिमाण सदिश बी, और ये देखो ये क्या बन गया, ये बन गया बी कैप, ये क्या बन गया, बी कैप। तो सदिश ए डॉट बी कैप, मापांक के अंदर क्या मिल गया, सदिश ए डॉट बी कैप है क्या, ये सदिश ए का सदिश बी पर प्रक्षेप, सदिश ए का सदिश बी पर प्रक्षेप कितना होगा, तो मापांक सदिश ए डॉट बी कैप। अब देखो इसको याद कैसे रखना है, तो यहाँ पर देखो जिसके साथ पर लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर ए भी काम में आ रहा है और बी भी काम में आ रहा है, तो यहाँ पर देखना जिसके साथ पर लिखा हुआ है, जिस सदिश के साथ पर लिखा हुआ है उसके ऊपर क्या लगा दो, कैप लगा देनी है। इस सूत्र को याद रखने का तरीका क्या है, यहाँ पर जो प्रश्न नंबर 3 और प्रश्न नंबर 4
दोनों ही प्रश्नों में ये सूत्र काम में आएगा। और इस सूत्र को याद रखने का तरीका क्या है कि जिसके साथ पर लिखा हुआ है उसके ऊपर क्या लगा दो, कैप लगा दो। यहाँ पर ए भी काम में आ रहा है, बी भी काम में आ रहा है, तो जिसके साथ पर लिखा हुआ मिल जाए उसके ऊपर क्या लगा देना है, कैप लगा देना है। तो इस सूत्र को हमें ध्यान रखना है कि सदिश ए का सदिश बी पर प्रक्षेप क्या होगा, मापांक सदिश ए डॉट बी कैप। और प्रक्षेप सदिश क्या हो जाएगा, तो प्रक्षेप सदिश तो ये यहाँ पर लगा दो इसकी जगह, तो क्या बन जाएगा, सदिश ए डॉट बी कैप का मापांक गुणा बी कैप। तो यहाँ से तो प्रश्न नहीं बनेगा, यहाँ से प्रश्न बनेगा, तो इस सूत्र को याद रखना है। अब देखो उन प्रश्नों की हम बात करते हैं। तो प्रश्न नंबर 3 देखो क्या लिखा हुआ है। प्रश्न नंबर 3 में देखो सदिश आई कैप प्लस जे कैप, आई कैप प्लस जे कैप पर आई कैप प्लस जे कैप पर सदिश आई कैप माइनस जे कैप का प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखो पर किसके साथ लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है इसके साथ, इसके साथ क्या लिखा हुआ है, पर लिखा हुआ है, मतलब इसका तो कैप लगाना है यहाँ पर। मतलब इसकी दिशा में आपको क्या ज्ञात कर लेना है, मात्रक सदिश ज्ञात कर लेना है। तो इसकी दिशा में मात्रक सदिश क्या होगा, जैसे हमने इसको तो मान लिया बी और इसको मान लिया ए। देखो सदिश ए बराबर तो है आई कैप माइनस जे कैप और सदिश बी बराबर है आई कैप प्लस जे कैप। अब बी कैप ज्ञात करना है, तो बी कैप कितना जाएगा, 1/√2 आई कैप प्लस 1/√2 जे कैप। बी कैप मिल गया। अब ज्ञात कर लो ए डॉट बी कैप, तो आई वाला आई वाले से गुणा होगा तो कितना आ जाएगा 1/√2। जे का गुणांक जे के गुणांक से गुणा होगा कितना आ जाएगा माइनस का 1/√2। तो ये कैंसिल हो गया, कितना बच गया, 0 बच गया। और इसके ऊपर क्या लगाया हुआ है, मापांक लगाया हुआ है, तो मापांक 0 किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो इस सदिश पर इस सदिश का प्रक्षेप कितना होगा, 0 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों के बीच का कोण या तो π/2 है या 3π/2 है। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 3 और प्रश्न नंबर 4 को हल करना है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।